चैनल है जिस पर आप जो भी वीडियोस अपलोड कर रहे हो उनमें ना तो आप खुद से टॉपिक तलाश करते हो, ना खुद से स्क्रिप्ट लिखते हो और ना ही वॉइस ओवर करते हो और ना ही घंटों लगा के एडिटिंग करते हो, बट फिर भी आपकी वीडियोस को यूएसए की ऑडियंस देखती है और जिससे आपका मंथली रेवेन्यू $600 से लेकर $1000 तक जनरेट होता है। तो एक बार सोच के देखो कैसा लगेगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये चैनल आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। इससे पहले कि आप मेरी बात को मजाक समझो, जरा इस चैनल को देखो जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस बना के अपलोड कर रहा है, जिन पर लाइफ टाइम तक व्यूज आते हैं और लोग खुद को इम्प्रूव करने के लिए देखते हैं। आई मीन लाइफ टाइम तक किसी भी टाइम आपकी वीडियो वायरल हो सकती है और यूट्यूब का एल्गोरिथम भी ऐसी वीडियोस को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। इस चैनल पर ओनली 33 वीडियोस अपलोड की गई हैं और सब्सक्राइबर 90,000 होने वाले हैं। और अगर देखें तो ये चैनल यूनाइटेड स्टेट का है, इट्स मीन चैनल यूएसए का है। अब जरा इसकी अर्निंग भी देख लेते हैं। तो इसके लिए सोशल ब्लेड पर इस चैनल का नेम सर्च करते हैं और इसकी मंथली अर्निंग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैनल मंथली $1000 के आसपास अर्न कर रहा है और ये अर्निंग सिर्फ एडसेंस की है, स्पॉन्सरशिप की अर्निंग इसमें नहीं है। तो 90% चांसेस हैं कि ये चैनल स्पॉन्सरशिप की अर्निंग से मंथली $5000 के आसपास अर्न कर रहा है, वो भी सिंपल एआई जनरेटेड वीडियोस बना के, जिनको एआई से बनाना इतना इजी है कि एक बच्चा भी उसको बना सकता है, वो भी जस्ट मोबाइल से। इससे पहले कि मैं आपको इस तरह की सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियोस को क्रिएट करना सिखाऊं, आप ये छोटा सा क्लिप देखो जिसको मैंने एआई से जनरेट किया है। Most people think change starts with motivation. It doesn't. It starts with disappointment. The kind you don't post about. The kind where you realize you've been lying to yourself softly, politely, every day. You think about all the plans you made, the habits you said you'd start next week, the version of yourself you keep imagining but never becoming. And for the first time, you don't feel angry at life. You feel honest with yourself. That's the night you stop pretending you have time. ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इस तरह की वीडियो को जनरेट करना सिखा देता हूँ। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको सब कुछ रेडीमेड दूंगा, जिसको बस कॉपी एंड पेस्ट करना है और वीडियो रेडी होती जाएंगी। तो आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि मैंने हर चीज के लिए रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स बना दी हैं। बस आप एक बार इसका सिंपल प्रोसेस समझ लो। इस प्रोसेस में मैं आपको इस तरह का एक चैनल क्रिएट करने से लेकर जिसमें चैनल आर्ट को भी एआई से जनरेट करेंगे और कंटेंट फाइंड करने से लेकर कंटेंट जनरेट करने का सिंपल एंड इजी प्रोसेस बताऊंगा, जिसको बस आप लोगों ने फॉलो करना है। ये रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स हैं जिनसे हर चीज एआई से जनरेट हो जाएगी। बस आपने इनको कॉपी एंड पेस्ट करना है। जो चीज सिंपल एंड इजी है मैं आपको इसका बेसिक प्रोसेस बता दूंगा, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा। हाँ, जो चीज इम्पोर्टेंट है जैसे आइडिया फाइंड करना, स्क्रिप्टिंग, विजुअल्स etc, ये चीजें मैं आपको सिंपली एक बार क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इस फर्स्ट प्रॉम्प्ट से आप चैनल का नेम जनरेट कर सकते हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल के लिए जनरेट होगा और यूएस ऑडियंस के लिए सूटेबल होगा। तो इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करो और चैट जीपीटी में आकर पेस्ट कर दो। चैट जीपीटी आपको 10 नेम्स निकाल के दे देगा। इसके बाद इस सेकंड प्रॉम्प्ट से आप चैनल की प्रोफाइल पिक्चर एआई से जनरेट करवा सकते हैं। बस यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और इस जगह पर चैनल का नेम लिख देना है। इसके बाद चैट जीपीटी में पेस्ट कर दो। चैट जीपीटी आपको एक प्रॉम्प्ट देगा, इसको कॉपी करके विस्क एआई में पेस्ट कर देना है और कुछ सेकंड के अंदर ही प्रोफाइल पिक्चर जनरेट होकर आ जाएगी। चैनल नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर के बाद आप चैनल बैनर के लिए इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है और इस जगह पर चैनल नेम लिखकर फिर चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट सेंड कर देना है। चैट जीपीटी आपको बैनर के लिए प्रॉम्प्ट देगा, इसको कॉपी करके विस्क एआई में पेस्ट कर दो, बैनर भी इजीली जनरेट हो जाएगा। इसके बाद कंटेंट फाइंड करने के लिए इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है और चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना है। चैट जीपीटी आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीड से रिलेटेड यूजफुल टॉपिक निकाल के देगा। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट टॉपिक कैसे जनरेट करेंगे। सो सिंपल, आप जब भी इसी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करोगे चैट जीपीटी आपको न्यू आइडियाज देगा। आप यहाँ से जो भी टॉपिक अच्छा लगे उसको कॉपी कर लो और इस नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पर अपना टॉपिक पेस्ट कर दो और चैट जीपीटी को भेज दो। कुछ सेकंड के अंदर ही स्क्रिप्ट जनरेट होकर आ जाएगी। सेम प्रोसेस से आप हर बार न्यू स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हो। अब इस स्क्रिप्ट से आप मिनीमैक्स जैसे फ्री टूल से हाई क्वालिटी में वॉइस जनरेट भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इमेज के लिए इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और यहाँ पर अपनी पूरी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दो और चैट जीपीटी में आकर पेस्ट कर दो। चैट जीपीटी आपको इमेज प्रॉम्प्ट निकाल के देगा, इवन हर सीन के लिए। अब इमेज जनरेट करने के लिए यहाँ से फर्स्ट सीन को कॉपी कर लो और विस्क एआई में पेस्ट कर दो। इसी तरह सेम प्रोसेस के जरिए बारी बारी हर सीन को कॉपी करके विस्क एआई से
इमेज जनरेट कर लो। इस प्रोसेस से आप 90% कंसिस्टेंट इमेज जनरेट कर सकते हो। इसके बाद फाइनल वीडियो रेडी करने के लिए सिंपल किसी भी मोबाइल एडिटर में वॉइस को ऐड करके इमेज को हर सीन के साथ एडजस्ट कर दो और हर सीन में एक स्मूथ एनिमेशन लगा दो। अब यहाँ पर आप जितनी अच्छी एडिटिंग करोगे वीडियो उतनी ही इंगेजिंग बनेगी। यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू जरूर ऐड करनी है। सो आई होप इस वीडियो के बाद सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस आप इजीली क्रिएट कर लोगे। और प्रॉम्प्ट करेंट कमेंट सेक्शन में पिन है जिसको आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। 2026 is such a weird year. Students even from IITs are struggling to get placements. We witnessed one of the highest number of layoffs just last year following the massive layoffs in 2020. And if you're someone in school or college right now, I feel so bad for you because the future really seems fucked up. But again, in the middle of every crisis lies great opportunity. So in this video, I'm going to talk about 5 industries or skills which will have massive demand in the next 5 years. Some of these will make you a couple of thousands for your pocket. Some will make you a couple of lakhs to replace your full-time job. But a few of them can make you crores if you build them in the right way. The first one is something that I've been speaking about for the past 2 years now. A lot of people ignored me back then, but a few people who listened to me and started learning it are now making 30 to 40,000 rupees per month by freelancing in their free time. Some of them are making close to a lakh per month by working full time. We are living in a weird time where entry-level software engineers are making 3 to 4 lakh rupees per annum, but entry-level video editors are making 6 to 8 lakh rupees per annum. Video editors are in huge demand. Creators are hiring them. Brands and companies are hiring them. Founders, marketing agencies. I mean, everyone's hiring video editors. And the best part, it literally just takes 3 to 4 months to learn how to edit videos. And if you're already inclined towards the creative fields, you definitely love this. You can also join my Not Just a Video Editing cohort, where we have trained over 7,000 video editors in just last 2 years. The new batch is starting soon, and the link is in the description. Now, the second one is something which I spoke about during my TED Talk back in 2023. It's a story about one of my friends who failed in multiple courses back at IIT Kharagpur, but is now making over a crore per annum. And you know what is he doing right now? He's into ethical hacking. See, I've tried my best to invite him to our podcast on this channel, but he's so shy that he never wants to face a camera. The careers in cybersecurity are going to be in massive demand in the next 5 years. Like even $1 million company can collapse overnight if the security systems are weak. But just remember, don't just do this for the money. This is a career which will require continuous learning. And if you're not genuinely passionate about it, you'll burn out very, very soon. So do your research well before you get into this. Said I'm taking big shots. Just stop where I'm driven, no pit stops. The third one is something which is unexpected but is at all-time peak right now. Companies like Microsoft are ready to pay 2.5 crores for this role. And the number of job postings on LinkedIn for similar kind of roles just doubled in the last 1 year. I'm talking about storytelling and content creation. Some people might be like, oh, content creation is not for everyone. Content is getting saturated. You guys have no idea how big this opportunity is. Firstly, you can build your personal brand and sell your own products or services. Or if you're passionate about tech, food or cars, you can build a theme page around it and start collaborating with the brands in the similar space. Or you can just learn how to shoot and edit good videos and get into UGC content creation for brands. I personally know a lot of brands which are ready to pay 5 to 10,000 rupees for one short form reel that you make. But if you don't want to record yourself and show your face, you can also just learn how to plan content, do the research, and get into brand teams of startups. There are full-fledged jobs in this space right now. Some of the smartest people that I know first started with creating their own content, grew their pages to 50 to 60,000 followers, and then started approaching founders from the US to help them build their personal brands. They charge anywhere from $1,500 to $5,000 to grow one Instagram page. I mean, that's a lot of money. So in short, if you know how to create good content, there are thousands of ways that you can monetize it. But if you're really passionate about this field, here are the basic skills that you'll need. Take a screenshot of this. Now, before we go to the next skill, here's something very important. Just knowing the list of the best skills is not enough anymore. Because if you don't take action after knowing the list, nothing's gonna change. So don't just watch this video. Take notes. Make a roadmap for the skill that you want to try learning and then start tracking it on a daily basis. Like, what's the roadmap to learn? How much did you finish? What are the different resources? You need to track all these things. And this platform that I'm using here, it's called Odoo. And the project tab can help you track your entire progress through different dashboards. Like the roadmap, the progress, the resources, and even the projects that you're building. And finally, tracking doesn't look boring because you can change the view to Kanban, which shows all the tasks as sticky notes under different stages. Gan gives you bird's eye view with task dependencies, or even a simple list view to do batch changes. You can also add your friends or colleagues to the same project and do it together. See, Odoo project lets you manage multiple projects all at one place. And guess what? The first app is completely free for a lifetime
for unlimited users. I'll leave the link in the description. I think you should definitely check it out. Now let's move to the next skill. How many of you are really passionate about coding? Because there's like a lot of bad news around software engineering these days, and it's kind of heartbreaking to have spent 2 years, 3 years, 4 years in coding and then realizing that the job market is kind of fucked up. But as I said in the beginning of this video, in the middle of every crisis lies great opportunity. And this is kind of true for software guys as well, because if you're ready to spend 2 to 3 years into fields like AI/ML, then there's huge opportunity. But again, it's more of a patience game for you right now. All the best. Now, before I finally talk about the best skills that I am planning to learn this year, here's the last domain that I am very bullish about. The fifth one is for people who are genuinely passionate about storytelling but would never want to record themselves in front of a camera. I should have clubbed this in the third point itself, but the skill set here is completely different. I'm talking about storytelling using AI. Did you know that brands are slowly shifting away from spending huge marketing budgets on 1-minute digital ads? Even brands like McDonald's recently posted ads which are completely AI generated. Some people have hated it. Some were like, let's boycott McDonald's. But deep down, everyone knows that this is the future. 20% of the content which was posted on YouTube in 2025 was AI generated slop. And if you can use tools like Higgsfield, VO3, HN, 11 Labs and create ads and tell amazing stories, you can charge lakhs of rupees for every video that you make. A lot of my friends are currently doing this, and this is something that even I am trying to push in the agency that I'm running. In fact, we just lost a 30 lakh deal because someone else was able to make better AI video ads. I mean, like, fuck. Now, finally, this is the list of the things that I want to personally learn this year. Number 1, better communication. I think I'm decent, but I can be much better. So this year I'll focus much more on my communication skills. Number 2, I want to be a better storyteller because it helps me in my content, in my business, in my sales calls, in a lot of places. I also want to learn using more AI tools to make crazy videos, build automations, websites, web apps, so much more. Number 4, I want to learn how to deep work. I think I'm decent at it, but again, I can be much better. Last but not the least, I want to learn how to have fun while working. Because somewhere along the way, I think I forgot how to enjoy things. I don't feel too much about anything that I do these days. Last year I worked a lot. This year I'll probably work even more. But this time I don't just want results. I also want to have fun in the process. I mean, if you can understand what I'm trying to say. But yeah, here it is. Here are the skills that I am very bullish about this year. A few of these, I'm personally going to focus myself. But as I said, just knowing the list of the best skills will not make any difference. So make sure that you actually pick something and start learning it as soon as possible. Go to the comments below and write it down clearly. What are the list of the things that you are planning to learn this year? I told you my list, but what's yours? Don't mind if I stay high. Gotta get back on the road. सिर्फ 2025 में मैंने अपने चैनल पे मोर देन 24 मिलियन व्यूज, 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स एंड मोर देन $15,000 का रिवेन्यू करा है। लेकिन अगर ये सब कुछ जीरो हो जाए और मुझे बिल्कुल बिगनर स्टेज से वापस एक यूट्यूबर बनना हो, वो भी 2026 में, तो हियर आर 5 थिंग्स दैट आई विल डू एज अ बिगनर यूट्यूबर। जो सबसे बड़ी गलती मैंने की थी एंड आई एम श्योर राइट नाउ आप लोग भी कर रहे होंगे, वो ये है कि मैं एनालिटिकल पैरालिसिस में फंस गया था। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन गोल तक पहुंचने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते। आप सभी यूट्यूबर बनना चाहते हैं एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि यूट्यूबर बनने के लिए क्या करना होता है, तो आप कहेंगे कि वीडियो अपलोड करनी होती है। वेल नाउ टेल मी, आप लोगों ने अब तक कितनी वीडियोस अपलोड करी है? आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा 0। द रीजन इज आप लोग चीजों को परफेक्ट करने के एक लूप में फंस गए हो, जहाँ पे आप जो एक्चुअल काम है, जो कि है अपलोडिंग वीडियो, वो नहीं कर रहे हो, बल्कि बस इन्फॉर्मेशन गैदर किए जा रहे हो कि बेस्ट वे क्या होगा अपलोडिंग का या वीडियो बनाने का। एंड बिलीव मी, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हर एक क्रिएटर जिसे आज आप यूट्यूब पे देखते हो, वो इस स्टेज से गुजर चुका है। मुझे यूट्यूबर बनना है, ये चीज मुझे 2020 में रियलाइज हो गया था, लेकिन 2021 तक मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड नहीं की थी, क्योंकि मैं इसी स्टेज में फंसा हुआ था। लेकिन जब मैंने ट्यूब सेंसर चैनल स्टार्ट किया, तो मैंने ये गलती नहीं करी। एज अ रिजल्ट आई एम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर राइट नाउ। नाउ आई नो आप लोग सोच होंगे कि क्या अपलोड करे, कहाँ अपलोड करे, एसेट्रा एसेट्रा। तो लेट मी हेल्प यू। एज अ बिगनर, अगर मेरे पास 0 स्किल्स एंड नॉलेज होती, तो सबसे पहला काम जो मैं करता, वो होता है एक डमी चैनल स्टार्ट करना, जहाँ पे मेरा कोई भी लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता, सिर्फ एक गोल होता, खुद को बेटर बनाना। इस चैनल से आपको कोई होप नहीं रखनी है, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट चैनल है एंड आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड करनी है। जो भी नीश आपको पसंद है, उस नीश को पिक करो, उस नीश के 4-5 आइडियाज या टॉप क्रिएटर्स के चैनल से कॉपी कर लो या चैट जीपीटी से जनरेट करवा लो एंड देन उस पे वीडियो बनाओ। एटलीस्ट
एटलीस्ट 3 वीडियो अपलोड करो चैनल पे। जब आप ये करोगे तब आप एनालिटिकल पैरालिसिस से बाहर निकल चुके होंगे एंड फाइनली आपको दिखाई देगा कि राइट नाउ आप में क्या क्या कमियां हैं एंड किन किन स्किल्स को और बेटर करने की जरूरत है। यूट्यूबर कोई भी एक रात में नहीं बनता है। जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को आप आज देखते हो उन सबके पास फेल्ड चैनल्स है या फिर 30 से 35 फेल्ड वीडियोस होंगी जिनसे उन्होंने सीखा एंड देन अच्छी वीडियोस बना के वायरल हुए। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ यू विल हैव टू लर्न हाउ टू फेल। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप को ही फॉलो करते हो तो आप एक ड्रीमर से एक्शन टेकर बन जाओगे, जिसके बाद आपको सेकंड स्टेप पे जाना है जो कि है मास्टरिंग क्राफ्ट। यूट्यूबर बनने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स है जो कि आपको आने ही चाहिए। सबसे पहला है वॉइस ओवर। काफी सारे लोग इनसिक्योर होते हैं अपनी आवाज को लेके, जिसकी वजह से वो खुद को रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहते। एज अ रिजल्ट वो यूट्यूबर बनने से पहले ही फेल हो जाते हैं। वॉइस ओवर का मतलब आवाज अच्छी होना नहीं होता है। वॉइस ओवर बेसिकली एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि प्रैक्टिस के साथ काफी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। एंड अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो ये सुनिए। हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। इस टॉपिक पे तो लाखों चैनल है और काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स का भी चैनल है, लेकिन इन सब चैनल्स में एक चैनल ऐसा है जो इन सबको मान। ये मेरी पहली वीडियो का वॉइस ओवर था और जब मैंने ट्यूब सेंसर चैनल स्टार्ट करा था तब मेरी वॉइस ओवर कुछ ऐसी थी, लेकिन आज आप लोग मेरी इस वॉइस को सुन रहे हो विच इज अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम माय फर्स्ट वॉइस ओवर। क्या मैंने अपने वोकल कोड को चेंज कर दिया? नहीं, मैं सिंपली बोलते कैसे हैं ये सीखा, साउंड के बेसिक्स को सीखा और साथ में वॉइस एडिटिंग टूल्स को भी सीखा। सिर्फ ये 3 चीजें करने से आपकी वॉइस में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपको इन चीजों को डिटेल में जानना है तो मेक श्योर कि आप लोग मेरी इस वीडियो को जरूर देखें। आपको अपने एक्सपेरिमेंटल चैनल पे हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूव करना है। जब आप 3 वीडियोस डालोगे उसके बाद जो आपकी चौथी वीडियो होगी उसमें आपको अपनी वॉइस ओवर पे काम करना है। आपकी वॉइस ओवर आपके पहले चैनल से अच्छी होगी, ये चीज कंफर्म है ना। वॉइस ओवर करने के बाद दूसरी स्किल जो आपको सीखनी है वो है स्क्रिप्टिंग। एज अ बिगनर स्क्रिप्टिंग हमेशा एक बहुत ही बड़ा टास्क लगता है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि रिसर्च कैसे करे, कब क्या लिखे, ऑडियंस को कैसे रोक के रखे। बट टू बी ऑनेस्ट ये उतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप एक बेसिक फ्रेमवर्क को फॉलो करो तो, विच इज लाइक दिस। किसी भी इंडस्ट्री या निश के अंदर स्क्रिप्ट के ये 3 मेजर पिलर्स होते हैं, हुक, मेन पॉइंट, सीडीए। और फिर निश के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट्स के फ्रेमवर्क्स चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एजुकेशन चैनल की स्क्रिप्ट है तो उसका फ्रेमवर्क कुछ ऐसा होगा, बुलेट पॉइंट्स के नीचे सब पॉइंट्स एंड देन सीडीए। मैं भी इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करता हूँ अभी तक। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्क्रिप्टिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जहां मैं आपको रिसर्च से लेकर स्क्रिप्टिंग राइटिंग के पैटर्न तक सब कुछ सिखाऊं तो कमेंट सेक्शन में स्क्रिप्ट लिख दीजिए। अगर मुझे 5000 ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं इस टॉपिक को जरूर कवर करूंगा। नाउ स्क्रिप्टिंग के बाद अगली स्किल जो है वो है रिकॉर्डिंग। अगर आप एक गेमिंग चैनल खोलने का सोच रहे हो तो आपको गेम प्ले को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट्री या सेल्फ इंप्रूवमेंट का चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपको खुद को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। या फिर आप टेक में हो तो आपको प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। डजंट मैटर आप किस निश में हो, आपको कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। एंड ये कई बार काफी टेक्निकल काम भी हो सकता है। एंड द रीजन आई एम सेइंग आपको इस स्किल को बेटर करना है क्योंकि आपको आइडिया भी नहीं है कि सिर्फ इस एक स्किल को बेटर करके आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को कितना इंप्रूव कर सकते हो। अगर फेस कैम वीडियोस में आप सिर्फ लाइटनिंग को चेंज कर देते हो तो वीडियो में डेप्थनेस बढ़ जाती है। वहीं अगर टेक चैनल के लिए थोड़ी सी सिनेमेटोग्राफी सीख लोगे तो आपके वीडियोस प्रोफेशनल लगते हैं। और अगर आपका मेरे जैसा चैनल है तो आपको लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बेस्ट क्वालिटी में कैसे करना है ये सीखना है। इस स्किल को टाइम दीजिए क्योंकि 90% बिगिनर यही गलती करते हैं कि वो इसके बारे में सोचते ही नहीं है। आपको किसी भी आइडियल वीडियो या क्वालिटी को स्टैंडर्ड मान के आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज से आप उस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं आपको ये सीखना है। एंड बिलीव मी अगर आपके पास कोई छोटा सा फोन भी है तो भी आप सब कुछ कर सकते हो। आपको बस थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है। नाउ वंस यू हैव लर्नड हाउ टू रिकॉर्ड देन आपका नेक्स्ट स्किल जो अपग्रेड करना है वो है एडिटिंग। एडिटिंग उतनी हार्ड भी नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। इवन आपको स्टार्टिंग फेज में वीडियोस को हाईली एडिटेड रखने की भी जरूरत नहीं है। मार्केट चेंज हो रहा है एंड नाउ लोग थोड़ा कम एडिटेड कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप लोग सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर ही एडिटिंग के मास्टर बन सकते हो अगर आप मेरी इस वीडियो को देखते हो तो। इस वीडियो के अंदर मैं लिटरली में बिल्कुल स्क्रैच से एक प्रोफेशनल एडिटर कैसे बने उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, वो भी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो। वंस द एडिटिंग इज डन फिर जो नेक्स्ट स्किल आपको सीखनी है वो है थंबनेल डिजाइनिंग। अगेन थंबनेल डिजाइनिंग कोई बहुत ही टेक्निकल काम नहीं है या फिर आपको इसके लिए फोटोशॉप जैसे हाई एंड सॉफ्टवेयर चलाने की भी जरूरत नहीं है। थंबनेल इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन। अगर आपको डिजाइनिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स पता है तो आप प्रोफेशनल यूट्यूबर जैसे थंबनेल इजीली बना सकते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने बहुत ही डिटेल में इस वीडियो के अंदर सिखा रखे हैं, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो आफ्टर दिस। आफ्टर थंबनेल जो स्किल आपको आनी चाहिए वो है एसईओ। वीडियो को अपलोड कैसे करते हैं, मेटा डाटा में क्या लिखते हैं, अपलोड की सेटिंग्स क्या होती है, एसेट्रा एसेट्रा, ये सब अपलोडिंग का पार्ट होता है क्योंकि आज नहीं तो कल आपको सीखना ही पड़ेगा। बट अगेन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है क्योंकि जिन लोगों को एसईओ का एस भी नहीं पता है उनकी भी वीडियोस वायरल जाती है। एंड इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपको इन चीजों को पकड़ के नहीं बैठ जाना कि ये नहीं आता तो वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। जब आप ये सारी प्रीवियस स्किल सीख चुके होंगे एंड आप काफी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके होंगे देन आपको जो लास्ट स्किल सीखनी है वो है एनालिटिक्स।
यूट्यूब एक डाटा का गेम है, नंबर्स का गेम है, और अगर यहाँ पे जल्दी ग्रोथ चाहिए तो खुद को कॉम्पिटिटर से अलग करना है, तो आपको डाटा को समझना पड़ेगा, सिर्फ तभी ये चीज कर पाओगे। नाउ दीस आर दी 8 बेसिक स्किल्स जो आपको सीखने हैं एक्सपेरिमेंटल चैनल की मदद से। अगर आप अपनी हर एक वीडियो में सिर्फ एक स्किल को फोकस में लेके भी काम करते हो, तो जब तक आप अपनी 11th वीडियो डालोगे एक्सपेरिमेंटल चैनल पे, तब तक आप यूट्यूब के 60% क्रिएटर को पीछे छोड़ चुके होंगे। यस, यू हर्ड इट राइट, यूट्यूब पे जो सैचुरेशन है वो बिगनर्स की है, जिनको बेसिक भी नहीं पता है, लेकिन सिर्फ 11 वीडियो में आप उनको पीछे छोड़ सकते हो। इन 11 वीडियोस को बनाने के लिए आपको आराम से 2 से 3 महीने लग सकते हैं, एंड इतने महीनों में आपको अच्छे से रियलाइज हो जाएगा कि आप एक्चुअल में यूट्यूबर बनना चाहते हो या नहीं। आप जो करोगे, आपको अगले 3 साल तक वही काम करना होगा डेली। नाउ एज अ बिगिनर, जब मैं पैरालिसिस स्टेट से बाहर निकल चुका हूँ और अपनी स्किल को काफी हद तक मास्टर कर चुका हूँ, उसके बाद जो मैं स्टेप लेता वो होता क्रिएटिंग अ न्यू चैनल। एक न्यू चैनल बनाने से पहले आपको अपनी नीश पता होना जरूरी है, एंड ये सिलेक्ट करना बहुत ही आसान है। एक्सपेरिमेंट चैनल में आपने जिन भी नीश से रिलेटेड कंटेंट बनाया था, उनमें से किस वीडियो को बनाने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया, वो आपकी नीश है। अगर आपके पास कोई भी नीश नहीं है, तो ये देखिए कि ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ कंटेंट है जो कि आप अगले 3 साल तक बिना बोर हुए देख सकते हो, क्योंकि क्रिएटर बनने से पहले आपको एक अच्छा कंज्यूमर बनना होगा। और अगर जो नीश आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें 3-4 महीने में आप अगर बोर हो जाओगे, तो आपका यूट्यूब करियर भी उसी मोमेंट पे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कंज्यूम नहीं कर सकते तो आप प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। नीश सिलेक्शन में ऑल्दो काफी सारे स्टेजेस होते हैं, लाइक इंडस्ट्री का साइज देखना, मनी अपॉर्चुनिटीज देखना, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन बिलीव मी, 2026 में हर एक नीश के अंदर पैसा है, और बहुत सारा पैसा है। हर एक नीश के लिए इवन बिजनेस मॉडल भी अवेलेबल है। लेकिन आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर सिर्फ तभी बन पाओगे अगर आप उस नीश के अंदर कंसिस्टेंट रह पाओगे। तो इसलिए नीश सिलेक्ट करते टाइम खुद को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, पूछो खुद से कि आपको क्या करने में मजा आता है, क्या आप अगले 3 साल तक कर सकते हो, एंड क्या ऐसी चीज है जो आपको बोर नहीं करेगी। ऑल्दो आपको एक्सपेरिमेंटल चैनल से नीश क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो उस केस में खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो। प्ले स्मार्ट। नाउ एज अ बिगिनर मेरे पास अब स्किल्स होगी, मेरे पास एक नीश होगी, तो जो अब काम मुझे करना है वो है प्लेइंग स्मार्ट। यूट्यूब पे आप 2 रीजन से आए होंगे, या तो खुद को स्टैंड आउट करवाने के लिए, या फिर एक इनकम सोर्स बनाने के लिए, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स ऑलवेज ऑप्शन 2। तो अगर आपको यूट्यूब पे पैसा बनाना है, तो क्या आपको उसके लिए बहुत ज्यादा यूनिक होना या क्रिएटिव होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे सालों के एक्सपीरियंस से मैंने एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाया है, जिसको फॉलो करके मैं किसी भी नीश के अंदर बहुत ही इजीली ग्रो कर सकता हूँ, एंड वो फ्रेमवर्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप अपने नए चैनल पे पहले वीडियो से अच्छे व्यूज गेन करना स्टार्ट कर सको। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड कॉपी पेस्ट फ्रेमवर्क। आपको यूट्यूब के बारे में सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। यूट्यूब कोई वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये क्लिक टू वॉच प्लेटफॉर्म है। इस बात की गहराई को समझिए जरा। अगर आप एक नंबर कंटेंट बना लेते हो, उसके अंदर भले ही आपने खजाना छुपा के रखा हो, उस वीडियो को आप यूट्यूब पे अपलोड करते हो, अगर कोई भी बंदा उस वीडियो पे क्लिक नहीं करेगा, तो कभी भी किसी को पता तक नहीं चलेगा कि आपने क्या बनाया था, कौन सा खजाना छुपाया था। आपकी सारी मेहनत किसी काम की नहीं रहेगी, जस्ट बिकॉज किसी ने क्लिक नहीं किया आपकी वीडियो पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्लिक कैसे करवाए एज अ बिगिनर। आंसर बहुत ही सिंपल सा है, वीडियो की पैकेजिंग पे वर्क करो, यानी कि टाइटल एंड थंबनेल। आपकी किसी भी वीडियो के वायरल होने के पीछे 80% क्रेडिट आपकी पैकेजिंग का होता है, और कंटेंट का रोल सिर्फ 20% ही होता है। तो कॉपी पेस्ट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपको कंटेंट उस टॉपिक पे बनाना है जो कि पहले से वायरल हो चुका हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एआई नीश में हूँ, जहाँ मार्केट रिसर्च करने पे मुझे दिखा है कि इस वीडियो ने काफी ज्यादा व्यूज गेन करे हैं, और सिर्फ एक क्रिएटर के चैनल पे नहीं, मल्टीपल क्रिएटर्स के चैनल पे, तो मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक अगर बाकी क्रिएटर्स के लिए वर्क करा है तो मेरे लिए भी वर्क करेगा। एंड थंबनेल्स के साथ भी आपको बिल्कुल सेम काम करना है, लेकिन थंबनेल में आप वेरिएशन ला सकते हो। बजाय आप डिट्टो किसी के थंबनेल को कॉपी करो, आप ऑलरेडी किसी और टॉपिक पे वायरल थंबनेल को सिलेक्ट कर सकते हो, एंड उसको अपने टॉपिक के हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये एक सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल है जिसकी ये वाली वीडियो वायरल गई है, और ये एक टेक चैनल है जिसकी ये वाली वीडियो वायरल गई है। नाउ एक नया यूट्यूबर आया, उसने इस वीडियो से उसका टाइटल चुराया, इस वीडियो से उसका थंबनेल चुराया। एज अ रिजल्ट उसने कुछ इस तरह की पैकेजिंग क्रिएट कर दी, एंड ये वीडियो भी वायरल गई है यूट्यूब पे। आपको भी यही करना है। बजाय यूनिकनेस के पीछे भागने के, अगर आप स्टार्टिंग में कॉपी पेस्ट फ्रेमवर्क को फॉलो करोगे, तो आप इजीली ग्रो हो जाओगे, जिसके बाद आप अपनी यूनिकनेस को शो कर सकते हो या फिर उस पर काम कर सकते हो। ये एक बहुत ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन था मेरे फ्रेमवर्क का, लेकिन ये एक बहुत ही डिटेल्ड फ्रेमवर्क है जो कि शायद मैं फ्यूचर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। राइट माइंडसेट। नाउ अगर देखे तो आपके YouTube स्टार्ट करने के 3 मंथ्स के अंदर ही आपके पास यूट्यूबर बनने के सारे स्किल्स होंगी, एक चैनल होगा, एंड वो चैनल पे कौन सी वीडियो वर्क करेगी ये भी आपको पता होगा। एंड बिलीव मी, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए सिर्फ इतनी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, लेकिन स्टिल लोग यूट्यूबर नहीं बन पाते हैं। डू यू नो व्हाई? ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज की कमी या स्किल्स की कमी है, जिस चीज में वो हारते हैं वो है कंसिस्टेंसी और माइंडसेट। नियरली 70% क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि 3 महीने में ही अपना चैनल बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको कोई रिजल्ट नहीं दिखता, और बाकी के बचे हुए 30% में से भी 10% विद इन अ ईयर अपना चैनल बंद कर देते हैं। द रीजन इज वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। एज अ रिजल्ट उनके व्यूज डाउन हो जाते हैं, एंड वो डीमोटिवेट होकर चैनल को डिलीट कर देते हैं। यूट्यूब पे
पे आप जितनी मर्जी टैक्टिक्स अप्लाई कर लो, जितने मर्जी स्मार्ट मूव्स प्ले कर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको टॉप पे सिर्फ वो क्रिएटर दिखेगा जो कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क कर पाया, वो भी कंसिस्टेंटली, जिसको पता था कि उसने यूट्यूब को क्यों स्टार्ट करा है, जो कि एक्चुअल में दिल से एक क्रिएटर था। सिर्फ वही एक यूट्यूबर बन पाता है। मैं पिछले 2 साल से इस चैनल पे कंटेंट बना रहा हूँ, वो भी रेगुलरली। हर महीने मेरे चैनल पे 4 वीडियोस आती है। जब कुछ खराब चल रहा हो तब भी किसी ना किसी तरह मैं एटलीस्ट 2 वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ। आपको क्या लगता है इन 2 सालों में क्या मेरी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? क्या मुझे मेंटल ब्रेकडाउन नहीं हुआ होगा? क्या मैं थका नहीं होऊंगा? क्या मुझे मेंटल फॉग फील नहीं हुआ होगा? मुझे ये सब कुछ हुआ है और टाइम के साथ इनकी फ्रीक्वेंसी उल्टा इंक्रीज हुई है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से डेली उठ के सेम एग्जैक्ट काम कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं वीडियोस बना रहा हूँ एंड अपलोड भी कर रहा हूँ। द ओनली रीजन इज आई लव व्हाट आई डू। मुझे नॉलेज शेयर करने में मजा आता है, एक्सपीरियंस शेयर करने में मजा आता है, लोगों को टीच करने में मजा आता है, इसलिए मेरी कंसिस्टेंसी कभी भी टूटी नहीं है। एज अ रिजल्ट आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल इन दिस नीश। यूट्यूब को आप कभी भी एक स्प्रिंट की तरह दौड़ के नहीं जीत सकते, ये एक मैराथन है जहाँ पे स्टेमिना ही विन करेगा। ये गलती मैंने भी कही थी जब मैं 2021-22 में ऑटोमेशन चैनल रन कर रहा था। मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए थी एंड मुझे मिली भी, लेकिन मैं सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पे मैं क्रिएटर की तरह नहीं बल्कि एक हसलर की तरह सोचता था, जिसको बस एक साइड इनकम चाहिए थी। ये 2026 है एंड यहाँ पे आप यूट्यूब को साइड हसल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसे साइड हसल की तरह ट्रीट करोगे तो आप उस इंसान से आ जाओगे जो इसे अपनी लाइफ की तरह ट्रीट कर रहा है। अडैप्ट द माइंडसेट, स्टार्ट वर्किंग, इंप्रूव योर स्किल्स, अंडरस्टैंड द मार्केट एंड बी कंसिस्टेंट। एक्चुअली में सिर्फ यही वो 5 पॉइंट्स है जो आपको चाहिए 2026 में एक यूट्यूबर बनने के लिए। आई होप आप इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट्स को सीरियस लोगे और आज ही एक डमी चैनल स्टार्ट करके एक यूट्यूबर बनने की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। नाउ एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए आपको यूट्यूब के एटलीस्ट फीचर्स, पॉलिसीज, अपडेट्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, वरना आपका करियर खतरे में आ सकता है। इसलिए मेक श्योर कि आप लोग मेरी इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैं 2025 में रिलीज हुए यूट्यूब के 30 अपडेट्स के बारे में डिटेल में बात करी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इट्स जनवरी 2026 और अगर आपको यही रियलाइज होता जा रहा है कि मैं वही का वही हूँ, सेम हैबिट्स, सेम बैंक बैलेंस, सेम एक्सक्यूजेस, और अगर मैं बात करूँ खुद के 2025 की, तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपनी ड्रीम कार को, जो कि मैंने परचेस किया 2025 में। इंस्टाग्राम पर सिर्फ 4 मंथ्स में 100 के फॉलोअर्स गेन किए, फेसबुक पर भी मैंने अर्निंग करना शुरू कर दी, यूट्यूब पर भी मैंने 2025 में 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए, मैंने अपना डिजिटल प्रोडक्ट कोर्स लॉन्च किया एटेस्ट्रा। बट सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी अपनी खुद की ड्रीम कार थी, और ये सब कुछ अचीव किया मैंने बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। दैट्स व्हाई आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 रीजन शेयर करने वाला हूं कि क्यों आपको भी कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, इवन इफ नो वन वॉचेस योर वीडियो। नंबर 1, अटेंशन। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो लोगों में आपकी अटेंशन बढ़ेगी, जिसको कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है आज के टाइम में। जिस बंदे के पास अटेंशन है उसकी बातें सबसे ज्यादा सुनी जाती हैं, उसकी रिकमेंडेशंस को फॉलो किया जाता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी खुद चल कर आती है। अब अटेंशन बिल्ड कैसे होगी, तो सुनो। जब आप डेली एक वीडियो बनाते हो तो आपकी बातें हजारों लोगों के दिमाग तक पहुंचती हैं। अब मेरी वीडियो के नीचे पॉजिटिव कमेंट्स आते होंगे, मुझे अच्छे व्यूज आते होंगे, लोग मुझे जानते होंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में मुझे ही अटेंशन देंगे। तो अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो समझ जाओ दुनिया आपकी तरफ देखेगी भी और आपकी बातें सुनेगी भी और फॉलो भी करेगी। नंबर 2, प्रमोट योर बिजनेस। आप मुझे मेरे YouTube चैनल से जानते हो, राइट? लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि मैंने एक ई-कॉमर्स क्लोथिंग स्टोर भी ओपन कर रखा है। उस स्टोर पर मैंने हुडीज और टी-शर्ट्स लिस्ट की हुई है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने क्लोथिंग स्टोर को इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोट किया और वहां से मुझे सेल्स भी आई और प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन सोचो, अगर मैं क्लोथिंग स्टोर स्टार्ट करता और मैंने इंस्टाग्राम पर कंटेंट बना के फॉलोअर्स गेन नहीं किए होते, तो मुझे अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए पैसे खर्च करने पड़ते, या तो इन्फ्लुएंसर्स हायर करता या फिर पेड एड्स चलाता। लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑडियंस थी, तो मैंने अपना स्टोर फ्री में प्रमोट किया अपने इंस्टाग्राम के थ्रू और मुझे इनिशियल सेल्स भी वहीं से मिल गई। तो अगर आपका भी कोई छोटा या बड़ा बिजनेस है तो भाई आज से ही आपको कंटेंट क्रिएट करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2026 में बिजनेस को सीरियसली ग्रो करना है तो कंटेंट क्रिएशन आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। नंबर 3, मल्टीपल इनकम डोर्स। कंटेंट सिर्फ व्यूज, लाइक्स या फॉलोअर्स के लिए ही नहीं होता, कंटेंट इज आल्सो अबाउट बिल्डिंग इनकम स्ट्रीम्स। आप कंटेंट से 7 फिगर्स इनकम भी कर सकते हो, और ऑनेस्टली बताऊं तो मैं हर साल 7 फिगर्स अर्न करता हूं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। अब देखो, जब आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो और जब वो मोनेटाइज हो जाता है तो अर्निंग के मल्टीपल डोर्स ओपन हो जाते हैं। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से अर्निंग, यूट्यूब एफिलिएट प्रोग्राम से अर्निंग, अपने खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विस प्रमोट करके अर्निंग, पेड प्रमोशन एंड ब्रांड कोलैबोरेशंस, एंड दिस इज नॉट इट। और भी काफी सारे वेज होते हैं जहां से पैसा आता है। एक बार आपने कंटेंट बना दिया तो वही कंटेंट आपको डिफरेंट वे से अर्न करके देता है। बट आपको एक चीज बिल्ड करनी होती है, दैट इज ट्रस्ट। पहले लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, फिर धीरे धीरे आप पर ट्रस्ट करते हैं, एंड देन जब आप अपना प्रोडक्ट या रिकमेंडेशन देते हो तो लोग परचेस भी करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि पैसा सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि मल्टीपल डोर से आए, देन भाई स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट।
नंबर 4, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जब आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो तो सिर्फ वीडियोस ही नहीं बनती, आप खुद भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हो। अब देखो, जब आप कंटेंट बना के अपलोड करते हो और व्यूज नहीं आते तो वहीं से पेशेंस बिल्ड होता है। आप खुद रियलाइज करना शुरू कर जाते हो कि अगर भाई रिजल्ट्स चाहिए तो फिर टाइम और पेशेंस दोनों लगते हैं। फिर जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो और एक सिस्टमेटिक वे में कैमरा के सामने बोलते हो तो आपकी स्टोरी टेलिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। आप अपनी बात को ज्यादा क्लियर, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखना सीख जाते हो। जब आप रोज कैमरा देखकर बात करते हो तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होने लगती हैं। आप फ्लो में बोलते हो, आप अपनी बातें पॉइंट टू पॉइंट लोगों के सामने रखते हो। अब ये भी सच है कि जब आप डेली कंटेंट बना रहे हो और रिजल्ट्स 0 दिख रहे हैं तो इसी मोमेंट पर जहां मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं और हार मान जाते हैं, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हो तो वहीं से कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। और कंसिस्टेंसी एक ऐसी स्किल है जो हर फील्ड में काम आती है, हर बिजनेस में काम आती है और हर स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। तो जब आप कंटेंट बनाते हो तो सिर्फ कंटेंट ग्रो नहीं होता, आप खुद भी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो। नंबर 5, सिक्योर फ्यूचर। कंटेंट क्रिएशन इज इक्वल टू स्किल्स। कोई एक स्किल नहीं, मल्टीपल स्किल्स। अगर आपको कंटेंट शूट करना है तो कैमरा चलाने की स्किल सीखते हो। अगर आपको कंटेंट एडिट करना है तो वीडियो एडिटिंग स्किल सीखते हो। यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बनाना है तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हो। कंटेंट लिखना है तो राइटिंग स्किल बढ़ती है। इसलिए जॉब्स चेंज हो सकती हैं, बिजनेस फेल हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म आ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑडियंस है, स्किल है और कंटेंट बनाना आता है तो कभी भी 0 पे नहीं आओगे। चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या कोई नया प्लेटफॉर्म, जो बंदा कंटेंट बनाना जानता है वो हर जगह ग्रो कर जाता है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप 2026 में भी वीडियोस देखते रहो और फिर बाद में रिग्रेट करना कि काश मैंने 2026 के स्टार्टिंग में शुरू कर लिया होता, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आज ही स्टार्ट कर दो। नो मैटर कैमरा अच्छा नहीं है, नो मैटर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बस एक काम करना है, रोज एक वीडियो बनाना शुरू कर दो। चाहे व्यूज 0 आए, पर आपको शाम को ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि आज मैंने वीडियो नहीं बनाई है। याद रखना, सिर्फ एक वीडियो डेली की। और एक और चीज दिमाग में रखना, परफेक्ट लोग कंटेंट नहीं बनाते, कंसिस्टेंट लोग कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, लग जाओ आज ही। बाकी मेरी हेल्प की नीड होगी तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि All the earnings of the channels I will show you. Hello, moneymakers. A couple of weeks ago, I was coming home in a crowded train, and I was scrolling shorts to pass the time, trying to find something interesting, and thought, why does every content look the same? That feeling got stuck to my mind. And then I thought, why don't I research the thing and find out if there's really any unique or fresh short niches on YouTube? And in the next 14 to 15 days, my YouTube search list became a mess. I literally researched more than 100 different types of shorts and thousands of channels. Every time, one thing I couldn't help but notice, amidst this crowd of average YouTube shorts, a small group of channels are quietly pulling millions of views in niches most people ignore because they are different, and we often avoid different things, different people. In fact, in this video, I will literally show you one channel that became a millionaire per se by posting these unique shorts. But let's be honest about one thing. All the earnings of the channels I will show you are based on what socialblade.com reports. These figures may not always be exact, but they do give a clear idea of the scope and potential of each niche. But wait, don't take it as a shortcut to be rich. It's a genuine guide to get YouTube success, based on my hours of research and years of experience on what works and what doesn't. So in this video, I will break down 10 of those ignored high-potential shorts niches, which will explode in 2026 with content you can produce in under an hour using free AI tools. Just grab a cup of coffee and watch this video till the end. But wait. Before we move ahead, I have created a full course on how to succeed on YouTube with AI, and this course have everything that you need to start your YouTube journey. In my 10 years of experience, I have built several channels for me and my clients, and everything that I learned in these 10 years is shared on this course. You will also get group coaching calls every week from me directly, and a community of like-minded people whom you can network and grow your business. I'm giving away this coaching and courses at just $199 for a year. You don't need to pay any monthly fees like other YouTube gurus, and also I won't sell other teaching for higher price. You pay $199 and get access of my coaching and courses for a year. The link is in the description. Now gets back to the video. Especially, don't miss the 6th and the last one. They are literally breaking the internet now. If you want something exciting and family-friendly, this niche is pure gold. Kids content is now everywhere on YouTube, but kids story shorts are a specific subcategory that's easier to create and more consistently viral than you'd think. Honestly, I didn't find this niche myself at first. During my commute, I saw a mom showing these types of shorts to her little son, and he was literally having fun binging this. So, I overheard them and did some research on it.
reaching home, and what I found made me go, wow, interesting. Just look at this channel. They are creating simple animated stories with funny situations and relatable characters that kids absolutely love. All shorts revolve around a single imaginary character named Rumi, with stories built around challenges, contests, funny adventures, and daily moments, which is pretty unique, as it makes you feel like you are a part of a girl's daily journey. Some videos also follow trending animated dance formats. Most content is under 60 seconds and is playful, funny, and kid-friendly, centered on family experiences. The channel has close to 500,000 subscribers. In the last 30 days, it gained around 37 million views and is earning nearly $150,000 per month, according to Social Blade. The channel launched in July 2025 and achieved this growth in just 5 months. Kids love them because they're entertaining and they have the characters they can relate to. The watch-through rate is incredibly high because kids will literally watch the same video 20 times in a row if they like it. The future of this niche is rock solid because parents are always looking for safe, educational content for their children, and YouTube Shorts is becoming a major platform for kids' entertainment. The audience is massive, loyal, and grows every single day as more parents hand their devices to their kids. And with AI tools, generating children's book-style animations is now easier than ever. AI scriptwriting tools can help you create age-appropriate stories with clear morals. AI voiceover tools can create narration in engaging, kid-friendly tones. The content is evergreen, meaning a video you make today can keep getting views for years because the themes are timeless. And now, here's a niche that's been quietly dominating shorts for years, but still has massive room for growth. ASMR videos. ASMR used to be a weird corner of YouTube, but ASMR shorts are now one of the most reliable niches for consistent views and loyal audiences. Channels like this are creating short ASMR experiences that includes tapping, scratching, whispering, satisfying sounds, and visual triggers that give viewers that tingling sensation or just help them relax. These shorts work because they provide instant stress relief and sensory satisfaction in under a minute. I don't watch this that much, but my girlfriend loves these. She literally uses ASMR videos as stress buster. The channel creates strictly ASMR-style content, built around different concepts. The focus is on giving comfort to eyes, ears, and other senses. Most videos get very high views, showing strong long-term potential if the creator stays consistent. The channel has over 2.3 million subscribers. In the last 30 days, it gained nearly 5 million views, with estimated monthly earnings of $20,000 according to Social Blade. The beauty of ASMR shorts is that they don't need any talking or complicated setups, just good audio and satisfying visuals. And on that part, AI can be a big help. It can plan content ideas using GPT, generate ASMR videos using Kling or VEO3, and clean audio, and even help with editing and optimization. The content is evergreen and can be filmed in bulk. But remember, if you neglect audio quality, your ASMR channel dies before it starts. And similarly, you need to be careful while making shorts in the next niche as well, because it is unique, but it is kind of tricky as it explains insightful sports tactics. If you get it wrong or present like a newbie, your channel is doomed. Football tactics. Most people think football content is all about flashy goals and highlight reels, but there's a quiet corner of YouTube Shorts where channels are raking in millions of views with simple tactical breakdowns. Channels like Tactical 90 are showing viewers the tactics behind the beautiful game, breaking down formations, player movements, and strategic decisions in under 60 seconds. This channel creates football analysis content using match footage, breaking down moments like Neymar's shooting technique, free kick execution, or why a Messi goal stands out. In the last 30 days alone, it pulled 9.7 million views. According to Social Blade, that translates to around $39,000 in monthly earnings, with 79.8 thousand subscribers. People don't just watch these for entertainment, they watch to understand why their favorite team won or lost, why a certain player is brilliant, or how a manager beat his opponent. It's educational content, but comes to you as sports entertainment. The scope here is massive because football is the world's most popular sport, and fans are getting smarter and more analytical every year. But you don't need to be a football expert or even film anything yourself. AI tools like Tactic AI, Sports Code with AI, Coach Paint AI, or Yscout AI can now generate tactical diagrams, animated player movements,
and even voiceovers that explain complex strategies in simple terms. You grab match footage that's already public, overlay your tactical analysis using animation software, add a clear voiceover explaining the strategy, and you've got content that football fans will devour. The best part is that major matches happen every single week, giving you endless content ideas. One tactical breakdown can get you hundreds of thousands of views if you time it right after a big game. But here's something even easier that's blowing up right now, and you don't even need to understand sports to make it work. Roblox gameplay. I'll be honest, I used to think Roblox content was noise. Then one evening while I was half asleep on my bed, I clicked one short. That's why Roblox gameplay shorts are quietly becoming one of the most consistent viral niches on the platform. Channels like Real Rosa are proof that simple Roblox gameplay can pull millions of views per video. The content? Winning, losing, trash talk, and random vlog-style gaming moments. Mostly simple screen recordings. Almost every short uploaded hits millions of views. Scrolling through the channel, there are hardly any videos with under 1 million views. In the last 30 days, the channel pulled around 174 million views. According to Social Blade, that equals nearly $700,000 in estimated monthly earnings, with close to 6 million subscribers. But why does this work so well? First, Roblox has over 200 million active users, and a huge chunk of them are between 9 and 15 years old, the exact audience that lives on YouTube Shorts. These kids don't just play Roblox. They watch hours of Roblox content every single day. They watch to discover new games, learn tricks, see funny moments, and just enjoy the chaos that happens in multiplayer games. The future scope is enormous because Roblox isn't slowing down. It's expanding into more age groups and becoming more sophisticated as a platform. Now here's the creator opportunity that most people miss. You don't need expensive equipment or even need to be good at gaming. You play Roblox games, record funny moments, fails, wins, or trending challenges, then edit them down to the most engaging 30 to 60-second clips. AI tools like CapCut or Filmora are enough to add captions, sound effects, and even generate engaging titles and thumbnails. The audience is massive, loyal, and constantly looking for new content. One viral short can bring you tens of thousands of subscribers overnight, because kids will binge watch your entire channel if they like one video. Ranking type. Actually, this content doesn't need logic. It just needs opinions. For example, I am a big fan of Messi, but my best friend, he is all about Ronaldo and Real Madrid. Now he kind of supports Al Nassr, and we always argue about who is the #1 footballer. Now think about it. If this keeps our conversation going 80% of the time, you can literally make YouTube Shorts on this. Just imagine how engaging would that be. You would put Messi in #1 and Ronaldo in #2, and some people would just start debate on it in the comments. They would share your shorts to bring more people in the debate. This channel, Polar Ranks, has figured out that people are absolutely obsessed with seeing things ranked, compared, and organized. This channel posts ranking videos on almost anything you can imagine. Slap moments, punching machine fails, martial arts fails, ankle breaks, skiing fails, scooter crashes, and more. The content is simple, random, and highly watchable, with most videos crossing 1 million views. Because of this, the channel already has 587,000 subscribers. In the last 30 days, it pulled 312 million views, earning an estimated $1.2 million. Just imagine becoming a millionaire by posting random, funny ranking clips. And the most surprising part is that this channel is only 2 years old. These videos get insane engagement because we love to agree, disagree, and debate rankings. The comments section explodes with people arguing about why their favorite should be higher or lower. That's pure gold for the algorithm because engagement means reach. But why will this niche blow up even more in 2026? Because ranking content never gets old. It just shifts to whatever's trending at the moment. New movies, games, songs, products. There's always something new to rank. And here's the money shot for creators. AI like ChatGPT can now generate entire ranking videos for you. You feed it a topic, it researches the information, creates visuals, and even writes the script. You can use AI image generators to create comparison graphics, an AI voiceover tool like 11 Labs to narrate the rankings, and simple editing software to put it all together. You're not filming anything. You're not appearing on camera. You're just organizing information in an entertaining way. One ranking video about a trending topic can hit millions of views in a day.
Now, if you want something even more specific and scientifically fascinating, pay attention to this one. Human anatomy, 3D animation. Most people think 3D body art or anatomy content is only for medical students, but these shorts are becoming wildly popular among general audiences. Channels like Body 3D Art, started in April 2025, are using 3D animations to show how different body systems work, what happens during injuries, how surgeries are performed, or just fascinating facts about human biology. It may look creepy at first, but once you start watching, it becomes highly engaging because of the interesting facts it reveals. It is not very good looking, but it delivers strong brain food. In just a few months, the channel has reached 117,000 subscribers. In the last 30 days, it gained 1.5 million views and earned around 6.1K, according to Social Blade. People watch because it's personal. It's about them, their body, their health. Whether it's showing what happens when you crack your knuckles, how your immune system fights a virus, or what a heart attack looks like inside your body. The audience spans from teenagers curious about their changing bodies to adults wanting to understand their health conditions. But you need to be careful about one thing. Get the science right. Clearly, and you're building a channel that educates millions while growing consistently. One viral anatomy video can position you as an educational authority, but if your facts are wrong, you lose all the trust in a minute. In that case, AI tools can help you research faster, and AI scriptwriting tools can help you explain complex biology in simple terms. 3D animation tools and AI can help generate anatomical models and animations. AI voiceover can give you clear, authoritative narration that makes the content feel professional. You're creating content that looks like it came from a medical documentary, but you're doing it from your bedroom with AI tools. But I know, it's easier said than done, particularly because this one niche is really out of the box. So, if you want a complete step-by-step tutorial on this niche, you can check this video. I've already made a full-length video on this, explaining the entire process from start to end step by step, with fine details. You will get the link in the description. But wait, until you hear about the next niche because it combines entertainment with genuine chills. Horror and crime animated horror content has always been popular, but horror and crime animation shorts are creating a new category of addictive, binge-worthy content. For example, Horror Shorts Party Channel is pulling millions of views by animating true crime stories, creepy encounters, and horror tales in short, punchy formats. The magic here is that animations allow you to tell disturbing stories without needing real footage or actors. Some content is based on trending characters like Pennywise, Leatherface, or Nikocado Avocado. The goal is to creep viewers out in 60 seconds. The channel has over 1.5 million subscribers and gained 5.6 million views in the last 30 days. According to Social Blade, its estimated monthly earnings are around $22,000. People watch these because humans are naturally drawn to fear in safe environments. Watching a scary animation from your bed gives you that adrenaline rush without real danger. It's the same reason horror movies and true crime podcasts are massive. The future of this niche is bright because true crime and horror content consistently perform across all platforms, and the supply of stories is literally endless. Every day there are new cases, urban legends, paranormal encounters, and creepy experiences being shared online. For creators, this is where AI becomes your best friend. Tools like AI animation generators like Kling AI, VEO3, Sora 2 can create characters and scenes for you. AI scriptwriting tools like Claude or ChatGPT can help structure your story for maximum tension. AI voiceover tools can deliver your narration with the perfect eerie tone. But here's one that combines education with visual satisfaction in a way that's absolutely magical. Before we move ahead, let me be very clear about one thing. Everything you are seeing in this video, you can do it yourself. That is why I'm explaining the full process openly. But I also know the reality. Not everyone has the time. Not everyone wants to deal with tools, prompts, testing, and mistakes. And not everyone wants to wait months just to understand what actually works. When I started, I thought doing everything alone was the only option. I watched tutorials. I tested ideas. I failed more times than I can count. What slowed me down was not knowledge. It was execution. That is why I created my Done For You program. If you want, you can hire me and my team to create videos for you. We are already running 10 to 20 YouTube channels, and AI Maskman is one of them. These are real channels, real uploads, real results. Instead of you figuring everything out, we handle the work for you. We help you choose the right niche. Set up your
your channel properly. Create videos in formats that are already proven and build a system that can scale over time. I have added a link below where you can book a free call with me. We will talk, understand your goal, and see if this makes sense for you. No pressure, no fake promises. Now let's continue with the video. Geography and politics on a map. Geography and politics might sound boring, but when you combine them with animated maps, you get one of the most engaging educational niches on YouTube Shorts. Channels like HGP World are proving that people are fascinated by seeing history, geography, and political changes play out on animated maps. These shorts show things like how countries formed, how borders changed during wars, how empires rose and fell, or how modern political situations developed. The beauty of this content is that it takes complex topics and makes them understandable through engaging visuals. People watch because it satisfies curiosity and makes them feel smarter in just 60 seconds. This channel has grown fast, crossing 113,000 subscribers in 2 years. Most videos reach millions of views. Last month it gained 4.1 million views and earned an estimated $16,000 according to Social Blade. So, the future scope is incredible because global politics and history are constantly relevant, and with everything happening in the world right now, people want to understand the context behind the news. But quickly, geography content also performs well across international audiences because everyone wants to learn about different parts of the world. For creators, AI has made this niche accessible to everyone. You can use ChatGPT or Perplexity AI to research historical events and political situations. Map animation tools and software like Google Earth Studio, Flourish, Mapbox, Kepler.gl, or ArcGIS story maps can create those satisfying animated timelines showing borders changing and territories expanding. AI voiceover tools deliver clear, authoritative narration. You don't need to be a historian or political scientist. You just need to present accurate information in an engaging visual format. Time it right with current events, and you're educating millions while building authority in your niche. Now, let's talk about something that looks complex but is actually surprisingly simple to create. Animated evolution of creature. Evolution animations might sound like something only scientists can make, but they're becoming one of the most satisfying niches to watch and create. You can take History AI as an example. This channel creates short videos showing evolution timelines, under 60 seconds. The focus is mainly on animal evolution, though it also covers countries, civilizations, and historical timelines. Animal evolution performs the best and brings high views. Popular topics include the evolution of whales, horses, pigs, and vultures. The videos do not need voiceovers. They rely on generated images, smooth transitions, and clear timelines. But remember, accuracy matters, so facts must be correct. Despite being only 1 year old, the channel has over 80,000 subscribers. In the last 30 days, it gained 1.3 million views and an estimated $5.2 thousand in monthly earnings, according to Social Blade. These videos are interesting because they compress long timelines into 60-second visual journeys. It's educational, visually satisfying, and perfect for the short-form format. The scope for this niche is enormous, because literally everything has an evolution story. And again, AI is your superpower here. AI image generators can create different stages of evolution. Animation tools can create smooth transitions between stages. And AI research tools can help you gather accurate information about evolutionary timelines. The visual progression of how one thing changes to another and finally comes to the current state is what keeps viewers hooked from start to finish. And finally, here's something completely different that's adorable, absurd, and absolutely everywhere right now. AI cat videos. AI-generated content gets a lot of hate, but AI cat video shorts are proving that when done right, artificial content can be just as engaging as the real thing. I never had any idea that even this could be any niche. Moreover, a profitable niche. But very recently I have worked with a big AI brand, and their executive introduced me to this. They even showed me proof that how well this niche works on YouTube, and that's why they also designed their AI tool in a way so the creators could create AI cat content easily. And they were right. This channel is creating stories featuring AI-generated cats in various scenarios, adventures, emotional moments, and funny situations. These aren't real cats. They're completely AI created, but viewers don't care because the content is entertaining and emotionally engaging. Each video is under 60 seconds and features a cat doing human-like actions. The content focuses on being cute and fun. The channel launched on March 23, 2025, and in 9 months,
It gained over 1.65 million subscribers. In the last 30 days, it recorded 6.5 million views and an estimated $26,000 in monthly earnings, according to Social Blade. But why do people watch AI cat videos? Because cats are the internet's favorite animal. Researchers say cats switch on your happy hormones, making you feel less stressed. And AI allows creators to put cats in scenarios that would be impossible or unethical with real animals. You can show cats going on adventures, having conversations, experiencing human-like emotions, or just being placed in absurd situations. The cuteness factor combined with creative storytelling makes these incredibly shareable. AI image and video generation is also getting better every single month, and audiences are becoming more accepting of AI content when it's entertaining. For creators, this is the ultimate low-barrier niche. You use AI image generators to create your cat characters and scenes, AI animation tools to add movement, AI voiceover for narration or dialogue. No research is needed. Even the cost is minimal, often free with the right tools. The time investment is low once you learn the workflow. It's kind of hitting the jackpot. But let me give you one pro tip. If you're serious about YouTube Shorts, the biggest mistake is not the niche. It's confusion. If your goal is fast virality, niches like kids stories, AI cats, Roblox, and ASMR give quick momentum. If you want long-term authority and stable growth, human anatomy, 3D evolution, and geography. Maps are smarter bets. However, never try everything at once. Pick one niche, publish at least 30 shorts, and judge results only after that. In shorts, retention beats niche, and consistency beats perfection every single time. Now the real question is, which niche are you going to commit to, and why? Comment below the one niche you want a complete step-by-step tutorial on. And if this video helped you think clearly, like, subscribe, and stay consistent. तो मेरे पास है सिर्फ 6 मिनट और 30 सेकंड एक प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे ढूंढना है एक नया वीडियो टॉपिक। उस टॉपिक के अंदर हम डीप रिसर्च करेंगे और उस रिसर्च को स्टोरी में डाल के एक स्क्रिप्ट बनाना है और फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाकर उनका थंबनेल, मेटा डेटा और प्रमोशन सब कुछ करना है, वो भी अकेले। मुश्किल है भाई, जब खासकर 850 वीडियोस बनाने के बाद एक क्रिएटिव ब्लॉक तुम्हें हो रहा हो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये AI टूल्स इन सब चीजों के लिए। अरे नहीं, आज इंट्रो का टाइम नहीं है। अब सबसे पहले मुझे एक वीडियो टॉपिक ढूंढना है जिसमें 65% क्रिएटर्स की फटी रहती है। सही टॉपिक नहीं तो सही ऑडियंस नहीं, सही ऑडियंस नहीं मतलब समझो तुम्हारा सही टाइम नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्रिएटिव ब्लॉक, जो नॉर्मल साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। तो कभी तुम्हारा एडिटर या थंबनेल डिजाइनर घटिया काम करे तो समझ जाओ उसे छुट्टी की जरूरत है। अब इसमें मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं सीधा जाऊं YouTube के इंस्पिरेशन डैशबोर्ड में और सर्च करूं टॉपिक्स जिसमें हाई इंटरेस्ट लोगों का शो हो रहा हो, उसके ऊपर वीडियो बना दूं। लेकिन ये हाई इंटरेस्ट टॉपिक सर्च करने के लिए भी तो पहले वो चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। उसके लिए मैं जाऊंगा सीधा YouTube एनालिटिक्स के ऑडियंस डैशबोर्ड पे और सर्च करूंगा कि मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और हाल ही में मेरे सब्सक्राइबर्स ने किसको सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया है, उसका कंटेंट क्या है। अब दूसरा तरीका, मैं सीधा जाऊं चैट GPT पे और यहाँ जाके GPT 4o वर्जन को मैं यूज करूंगा और ये जो प्रॉम्प्ट मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है उसको पेस्ट करने के बाद मुझे कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज मिलेंगे। लेकिन एक मिनट, गड़बड़ हो गई बाबा, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मेरा चैनल बनाना क्या चाहता है, मैं किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। ओहो, चलो अपने चैनल का लिंक कॉपी किया, इसको दिया और कहा इसका एनालिसिस करो। अब ये चैनल को एनालाइज करेगा। बहुत बढ़िया। अब इसके बेसिस पे मुझे टाइटल्स दे, आउट ऑफ द बॉक्स हो, इंटरेस्टिंग हो, रिलेटेबल हो और खासकर प्रैक्टिकल हो। ओके, तो ये टाइटल अच्छा लग रहा है दोस्त। नहीं 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 नहीं, पहले टाइटल को चेक करना जरूरी है, क्या ये चलेगा। तो मैं सीधा जाऊंगा YouTube एनालिटिक्स के ऑडियंस डैशबोर्ड पे, उसका स्क्रीनशॉट लूंगा, कॉम्पिटिटर्स की वीडियोस का स्क्रीनशॉट लूंगा, उनके चैनल का स्क्रीनशॉट लूंगा। उसके बाद YouTube पे इंस्पिरेशन टैब में जाके एक बार अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लूंगा कि ये टॉपिक सही है कि नहीं। हाँ, लोग इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हाई इंटरेस्ट, क्या बात है। नहीं नहीं नहीं, इतना ज्यादा उतावला मत हो, एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ। GPT पे जाके ये स्क्रीनशॉट जो खींचे हैं उसे अपलोड करके ये टाइटल क्या सूटेबल रहेगा, अगर नहीं कहेगा तो मैं इसके ऑल्टरनेटिव्स भी मांग लूंगा। हाँ ठीक है, इसके हिसाब से ये टॉपिक सही बैठ रहा है और मेरी ऑडियंस के हिसाब से भी सही है, मतलब ये मैच है। टॉपिक अब मेरे पास है, कॉन्सेप्ट क्या बताना है इसने ये भी बता दिया है। चलो बढ़िया, अब रिसर्च करते हैं। कमबख्त, ये वक्त तो बड़ा तेजी से बीत रहा है। जल्दी से मैं परप्लेक्सिटी खोल देता हूँ और ये टॉपिक डाल देता हूँ। गुड गुड परप्लेक्सिटी,
थैंक यू डियर। अरे यार लेकिन एक गड़बड़ है, ये रिसर्चेज इतनी बड़ी बड़ी हैं और इसमें कौन सी अच्छी चुनूं और स्टोरी में कैसे डालूं इसे। हाँ, किसी ने मुझे बताया था कि पहले नैरेटिव बनाओ, तो मुझे ढूंढना है एक नया वीडियो टॉपिक। उस टॉपिक के अंदर हम डीप रिसर्च करेंगे और उस रिसर्च को स्टोरी में डाल के एक स्क्रिप्ट बनाना है और फिर पेन पॉइंट पे हमला करो, वो भी अकेले। मुश्किल है भाई, जब खासकर 850 वीडियो बनाने के बाद एक क्रिएटिव ब्लॉक तुम्हें हो रहा हो। और फिर एक डेटा बता दो ढूंढना है जिसमें 65% क्रिएटर्स की फटी रहती है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है यार, या तो मैं एआई का यूज कर लूं स्टोरी टेलिंग के लिए, या अपनी स्टोरी खुद बनाऊं। अगर मैं एआई को दूंगा तो मेरे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा। नहीं, खुद बना देता हूँ। तो ये है अपना फॉर्मेट। सबसे पहले हुक, जिसमें नैरेटिव, पेन पॉइंट्स और डेटा बताकर मैं लोगों को जंप करवाऊंगा अपने मेन कंटेंट पार्ट पे, और लोग इसे जरूर देखेंगे अगर मेरा हुक सही होगा। मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, तुम ये वीडियो अब तक देख रहे हो, मतलब तुम यही कंटेंट पार्ट का मोटिव था। अब बीच में एक ट्विस्ट देता हूँ। लेकिन एक मिनट, गड़बड़ हो गई बाबा, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मेरा चैनल बनाना क्या चाहता। ये टर्न देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इतना ज्यादा उतावला मत हो, एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ। और क्लाइमेक्स तक बांध कर रखने के लिए ये विजुअल हुक्स, ये ले। तेरी नजर इस वीडियो से हटने नहीं दूंगा बेटे। बस अब क्लाइमेक्स की बारी। समय भी कम है, एडिटिंग के लिए दो रास्ते बता देता हूँ। सिंपल रास्ता पहले, बिना ज्यादा मोशन एलिमेंट्स के स्टोरी बताऊं, जैसे ये वीडियो तुम अभी तक देख रहे हो, और बीच बीच में की फ्रेमिंग टेक्निक से मोशन ग्राफिक्स डाल दूंगा ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। दूसरा थोड़ा खर्चे वाला रास्ता, एडिटर को हायर कर लो, कुछ पार्ट वो एडिट कर लेगा, कुछ मैं कर लूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन एक मिनट, तीसरा रास्ता भी तो था, एआई का यूज कर लेता हूँ। सोरा एआई नया टूल लॉन्च कर दिया जीपीटी ने, तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल के स्टॉक वीडियोस को जनरेट कर लेता हूँ। एक मिनट, लेकिन अगर मुझे मोशन एलिमेंट्स को अपनी वीडियो में कहीं भी लाना हो, या कोई एलिमेंट ही बीच में लाना हो, तो वो कैसे करूंगा? अरे यार, हाँ, पीका लैब्स के नए अपडेट में मुझे कुछ ऐसे वीडियोस डालने का मौका मिल जाएगा। गुड। बस अब थंबनेल रह गया, लेकिन इतनी देर में क्या बनाऊं? एक काम करता हूँ, जो टाइटल सर्च किए हैं उनके बेसिस पे पूछ लेता हूँ कि कैसा थंबनेल बनाना सही रहेगा। इसने मुझे आइडियाज तो दे दिए, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ये कहीं से भी। इतनी देर में नहीं बना सकता। हाँ, अबे सालो, थंबनेल भी बनाऊंगा तो ये वीडियो के टाइमर का क्या होगा? उसके लिए एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी थी ये। लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, एक बार थंबनेल बनाने के बाद मैं ये करता हूँ। और एक बार चैट जीपीटी से कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या ये ओके थंबनेल है, क्या इसे लोग क्लिक कर सकते हैं। गुड चैट जीपीटी, गुड बेटे। लेकिन एक मिनट, एक और दिक्कत हो गई। ये टाइटल तो इस थंबनेल से मैच ही नहीं कर रहा है, और टाइम भी कम है अब। नहीं 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 नहीं, जीपीटी, इस थंबनेल के बेसिस पे मुझे रिलेटेबल, साइकोलॉजिकल, आउट ऑफ द बॉक्स, इंटरेस्टिंग टाइटल्स दे दे बेटा। नाइस। अब इसको फटाफट जाके अपलोड कर देता हूँ। अरे बवासीर, डिस्क्रिप्शन तो रह ही गया। अरे यार, ये हाँ, मैंने एक प्रॉम्प्ट पहले से ही बना रखा था, उसे सेव कर रखा था, उसे पेस्ट कर देता हूँ, अपना टाइटल डाल देता हूँ और डिस्क्रिप्शन तैयार। टैग्स डाल दिए, आई बटन चेक कर लिया, एंड स्क्रीन चेक हो गई, एड्स चेक हो गई, बढ़िया। तो वीडियो अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। मैंने जल्दी में ये वीडियो बनाई है, लेकिन अगर तुम्हें पूरा पार्ट देखना हो हर एक डिटेल स्टेप में, तो फुल प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी टाइम अप। टाइम अप। फाइनली दोस्तों 2026 से स्टार्ट हो चुका है, और 26 से स्टार्ट होते ही एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर 10 में से 3 कंपनीज प्लान कर रही है कि वो एआई के थ्रू एम्प्लॉइज को रिप्लेस करे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरी इंडस्ट्री में लगभग 60,000 लोगों को क्वाइटली निकाला जा रहा है बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के। टीसीएस का नाम आपने सुना होगा, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है। टीसीएस जैसे टॉप आईटी ब्रांड, जिसे हम सेफेस्ट जॉब का सिंबल समझते थे, वो भी 12,000 लोगों को आने वाले कुछ ही मंथ में निकालने वाली है। और ऊपर से सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी के सीईओ, वो भी कह चुके हैं कि अगले कुछ ही सालों में एआई ह्यूमंस के 30 to 40% टास्क को खुद कर लेगा। मतलब जॉब तो शायद रहेगी, पर उसके काम करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका होगा। एंड इन्हीं सारी चीजों को देख के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे एआई टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो लेटेस्ट है, बहुत यूजफुल है। इनका यूज करके आप अपना काफी सारा टाइम बचा पाओगे एंड अपने कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस को और भी फास्ट कर पाओगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नैनो बनाना प्रो, ये अब तक का वर्ल्ड का सबसे एडवांस एआई
एआई इमेज मॉडल में से एक है। एक ऐसा इमेज मॉडल जो गूगल ने जेमिनी 3 प्रो के ऊपर बनाया है। गूगल ऑफिशियली इसे प्रो एडिटिंग मॉडल बोलता है और ये इतना ज्यादा एडवांस है कि आप इससे ऑलमोस्ट हर एक काम करवा सकते हो। ये सिंगल मॉडल में जनरेशन प्लस एडिटिंग दोनों करता है। फॉर एग्जाम्पल मिड जर्नी सिर्फ जनरेट करता है, फोटोशॉप सिर्फ एडिट करता है, नैनो बनाना प्रो दोनों एक साथ करता है। दिस इज वाई इट्स यूनिक। नैनो बनाना प्रो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है, आपका फेस कभी डिस्टॉर्ट नहीं होता। चाहे 10 एडिट करो, 10 आउटफिट बदलो, 10 बैकग्राउंड बदलो, फेस बिल्कुल सेम रहता है। मोस्टली ये टूल लिमिटेड होते हैं 1024 और 2048 पिक्सल्स पे, बट नैनो बनाना प्रो फुल HD 2K 4K आउटपुट देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मल्टीपल इमेज को कंबाइन कर सकता है और एक प्रो इमेज बना सकता है। आपके पास एक नॉर्मल सी सेल्फी है, पीछे बोरिंग बैकग्राउंड है, लाइटिंग भी एवरेज है, अगर आप यही फोटो नैनो बनाना प्रो में डाल दो और बस प्रॉम्प्ट लिखो मेक मी स्टैंड नियर आईफिल टावर ड्यूरिंग सनसेट, तो ये टूल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं बदलता, ये आपके चेहरे की लाइटिंग को भी पेरिस के सनसेट लाइटिंग के हिसाब से मैच करता है। और रिजल्ट ऐसा, आप खुद बोलोगे ये मैंने रियल में कब शूट किया था। स्मॉल बिजनेसेस जिनको प्रोडक्ट शूट के लिए 10,000 20,000 फोटोग्राफर पर खर्च करने होते थे, अब बस एक टूल में 4K क्लीन प्रोडक्ट इमेज बन जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेसेस, डिजाइनर्स सब अपना कंटेंट नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं इस टूल की मदद से। तो भाई इसे हल्के में मत लो, आओ इसका यूज करो। सिर्फ आपको छोड़ के सारे यूज कर रहे हैं इसका। सबसे पहली चीज Veo 3.0 सिर्फ एक टेक्स्ट टू वीडियो एआई टूल नहीं है, ये एक कंप्लीट वीडियो इंजन है। आज जितने भी एआई वीडियो टूल है उनमें या तो क्वालिटी लो होती है या फिर मोशन फेक लगता है, पर Veo 3.1 के क्लिप देखकर ऐसा लगता है कि किसी रियल पर्सन ने क्रिएट किया है। Veo 3 में अभी तक आप सिर्फ 8 से 10 सेकंड तक की ही वीडियो जनरेट कर सकते थे, बट Veo 3.1 में कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ लॉन्गर वीडियो लाइक 1 से 2 मिनट तक की भी वीडियो जनरेट कर सकते हो। आपने कोई वीडियो जनरेट की, अब आप चाहते हो कि उसी वीडियो में कुछ और चीजें ऐड या रिमूव किया जाए, तो वो भी पॉसिबल है Veo 3.1 में। अगर आपको लगता है कि Veo 3.1 का यूज आप सिर्फ मंकी ब्लॉग, मीम बनाने के लिए, फंक्शन वीडियोस बनाने के लिए कर सकते हो, तो शायद आप अभी तक इसके पावर को नहीं जानते। अभी आप स्क्रीन पे जितनी भी वीडियोस देख रहे हो वो सारी वीडियोस Veo 3.1 का यूज करके क्रिएट की गई है। Veo 3.1 लिपसिंग बहुत अच्छे से करता है, सीन के एक्सप्रेशंस को परफेक्ट बनाता है। Veo 3.1 डायनेमिक कैमरा मूवमेंट क्रिएट करता है जस्ट लाइक रियल। Veo 3.1 इमेजिनेशन को लिमिटलेस बना देता है, जो रियल में शूट ही नहीं हो सकता, एआई में पॉसिबल है। एंड चीजें सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है, आप अपने ब्रेन में कुछ भी सोचते हो, आप उसे Veo 3.1 का यूज करके वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो, ये वीडियो मैंने इस सिंपल प्रॉम्प्ट से सिर्फ एक बार में क्रिएट किया है और ये कितना रियल लग रहा है। भाई हम रोड के बीच खड़े होकर बात कर रहे हैं, कहीं कोई गाड़ी वाला ठोक के ना चला जाए। यार बात तो सही बोल रहा है पर हम क्यों डरे, रोड तो हमारे बाप का है। एंड एक बार इस वीडियो को भी देखो। Look at how it shines in the sun. It's absolutely breathtaking. I can't believe we're finally here. और ये दोनों प्रोडक्ट ऐड भी मैंने Veo 3.1 का यूज करके क्रिएट किया है, जो बिल्कुल रियल लग रहा है। तो भाई Veo 3.1 कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत पावरफुल टूल है जो कई कामों को रिप्लेस कर रहा है। ओके, तो अब बात करते हैं टूल नंबर 3 की। और ऑनेस्टली ये टूल उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं ये टूल्स तो 1000 आ गए हैं, पर कौन सा काम का है और कौन सा वेस्ट समझ ही नहीं आ रहा। इस प्रॉब्लम का डायरेक्ट सोल्यूशन है Toolify.ai। Toolify.ai एक एआई टूल डिस्कवरी है जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। Toolify.ai कोई छोटा मोटा वेबसाइट नहीं है, हर महीने लगभग 30 लाख से भी ज्यादा लोग इस साइट का यूज करते हैं। यहाँ आपको 27,000 प्लस एआई टूल्स मिलते हैं और यहाँ वही टूल लिस्टेड होते हैं जो एक्चुअली वैल्यू ऑफर करते हैं। चाहे आपको एडिटिंग करनी हो, स्क्रिप्ट लिखनी हो, इमेजेस एडिट या जनरेट करने हो, टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट करने हो, रिसर्च के लिए बेस्ट एआई टूल ढूंढने हो, प्रोडक्टिविटी या बिजनेस से रिलेटेड टूल चाहिए हो, डिजाइनिंग के लिए टूल चाहिए हो, या फिर फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर या बिजनेस ओनर हो, Toolify.ai पे ऑलमोस्ट हर एक टाइप के टूल्स मिल जाते हैं। बस कीवर्ड टाइप करो और रिलेवेंट एआई टूल्स आपके सामने। Toolify.ai आपके रिसर्च के टाइम को घंटों से मिनटों में ले आता है और यही वजह है यूएस, ब्राजील, जापान, इंडिया जैसे हर जगह से लोग इसे यूज कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये टूल आपको पता होनी ही चाहिए, इसलिए शेयर किया। तो जाओ एक्सप्लोर करो और अपने घंटों के टाइम और मेहनत दोनों बचाओ। अब बढ़ता है टूल नंबर 5 की तरफ, और स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो एनिमे स्टाइल वीडियोस या फुटेज बनाना चाहते हैं लेकिन उन्हें ड्राइंग या हेवी एडिटिंग स्किल नहीं आती। Anifen.ai एक एआई पावर्ड एनिमे एंड मांगा क्रिएशन एआई टूल है जिसका मेन फोकस एनिमे आर्ट, मांगा पेज और एनिमे स्टाइल वीडियोस बनाना है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको 35 प्लस एआई फीचर्स मिलते हैं, जैसे एआई एनिमे आर्ट जनरेटर, फोटो टू एनिमे, एआई मांगा जनरेटर, एआई एनिमे वीडियो जनरेटर एंड etc। एंड आप इन सारे ही फीचर को बिल्कुल फ्री में यूज कर पाओगे और इसका रिजल्ट इतना अच्छा है, आओ मैं आपको एक डेमो देके बताता हूँ। जैसे ही आप एआई एनिमे आर्ट जनरेटर पे क्लिक करते हो, यहाँ सबसे पहले आपको अपना प्रॉम्प्ट डालना होगा। आप चाहो
चाहो तो आप यहाँ रेफरेंस इमेज भी अपलोड कर सकते हो एंड एक्सपेक्ट रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हो और साथ ही एनिमे आर्ट स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हो। उसके बाद आप सिंपली जनरेट बटन पे क्लिक कर दो। ये बस कुछ ही मिनटों में एनिमे आर्ट जनरेट करके दे देगा। फाइनली आप ये रिजल्ट देख सकते हो, इसने कितना बढ़िया कैरेक्टर जनरेट किया है। इसी के नीचे आपको एआई मैंगा जनरेटर टूल भी मिलता है। एआई मैंगा जनरेटर एक ऐसा टूल है जिसमें आप सिर्फ अपनी स्टोरी या डायलॉग्स लिखते हो और एआई उसे मैंगा स्टाइल सीन में कन्वर्ट कर देता है। मैं यहाँ प्रॉम्प्ट डालता हूँ स्टाइल और पैनल सिलेक्ट करके जनरेट बटन पे क्लिक करता हूँ और आप ये रिजल्ट देख सकते हो। इसमें मुझे सबसे अच्छा एआई एनिमे वीडियो जनरेटर लगा। आप यहाँ सिंपली अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करते हो और यहाँ नीचे से स्टाइल सिलेक्ट करते हो एनिमे या रियलिस्टिक। उसके बाद वॉइस सैंपल सिलेक्ट करते हो और सीधा जनरेट बटन पे क्लिक करते हो और ये बस 2 से 4 मिनट में वीडियो जनरेट करके दे देगा और आप ये फाइनल रिजल्ट देख सकते हो कितना अच्छा है। What you are seeing on the screen right now is not a small matter. The Economic Times has confirmed that by the end of 2025, more than 50,000 tech jobs will be at risk. And the reason? AI. और ये दूसरी वीडियो भी मैंने रियलिस्टिक स्टाइल सिलेक्ट करके जनरेट किया था। तो भाई आओ एक बार खुद से यूज करके देखो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में दे दिया है। Udio.com। सबसे पहले समझते हैं Udio एक्चुअली है क्या। Udio एक जनरेटिव एआई म्यूजिक प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से कंप्लीट गाने बना देता है, जिसमें वोकल, लिरिक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक तीनों चीजें एआई खुद जनरेट करता है। Udio को फॉर्मर गूगल डीप माइंड रिसर्चर वालों ने बनाया है और Udio के सीईओ डेविड डिंग है जो पहले गूगल डीप माइंड जैसे वर्ल्ड क्लास एआई रिसर्च लैब के साथ काम कर चुके हैं। Udio को 10 अप्रैल 2024 को पब्लिक बीटा में लॉन्च किया गया था और सिर्फ 1.8 ईयर में ही ये दुनिया के लीडिंग एआई म्यूजिक जनरेशन प्लेटफॉर्म में ऐड हो गया एंड इसे हर महीने मिलियंस ऑफ बार यूज किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी पावर ये है कि ये ह्यूमन लाइक सिंगिंग वोकल जनरेट करता है और प्रॉपर सॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है। आप बस मूड और स्टाइल बोलो, सैड, रोमांटिक, एनर्जेटिक, लोफी, रैप, सिनेमैटिक, और Udio उस इमोशन के हिसाब से म्यूजिक बना देता है। आप एक बार इस सॉन्ग को सुनो, ये मैंने Udio से ही जनरेट किया है। और आप एक बार इस सॉन्ग को भी सुनो। खामोश रात में तेरा नाम आया, दिल ने फिर भी तुझे की चाहा। खामोश रात में तेरा नाम आया, दिल ने फिर भी तुझे ही चाहा। इसने कितना बढ़िया म्यूजिक जनरेट किया है। हाँ, ये अभी थोड़ा हिंदी में वीक है बट भाई इंग्लिश में परफेक्ट सॉन्ग जनरेट करता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूब पे म्यूजिक वीडियो अपलोड करना चाहते हो या म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो इस टूल को इग्नोर मत करना। बस एक बात याद रखना, कमर्शियल यूज के लिए पेड प्लान ज्यादा सेफ होता है क्योंकि पेड प्लान में आप म्यूजिक डाउनलोड भी कर सकते हो और अगर आप फ्री अकाउंट का यूज कर रहे हो तो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग जिंदाबाद। ओके, तो आप बढ़ते हैं टूल नंबर 6 की तरफ और ये टूल थोड़ा अलग है बाकी एआई टूल से। इसका नाम है yup.ai। yup.ai कोई नॉर्मल चैटबॉट नहीं है, ये एक एआई कंपैरिजन एंड फीडबैक प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ आप सिर्फ एक ही एआई का आंसर नहीं देखते बल्कि एक ही प्रॉम्प्ट से मल्टीपल एआई मॉडल के आंसर साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ आप दुनिया के सबसे टॉप एआई मॉडल्स को बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो, जैसे ChatGPT 5.1, Gemini 3 Pro, DeepSeek, Grok एंड etc। यहाँ आपको आइडियो गूगल इमेजिन, नैनो बनाना प्रो, सी ड्रीम जैसे टॉप इमेज जनरेशन एआई मॉडल भी मिलते हैं जिन्हें आप बिल्कुल
बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो और हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा प्लस ये है कि आप एक ही प्रॉम्प्ट से 4 डिफरेंट एआई मॉडल को एक साथ टेस्ट कर सकते हो और साइड बाय साइड कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। Yelp.ai को आप जितना ज्यादा यूज करते हो, जितना ज्यादा एआई के आंसर्स पे फीडबैक देते हो, उतना ज्यादा क्रेडिट अर्न करते हो, जिससे आप इस एआई को जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। ये टूल उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है जो लोग एआई के आंसर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, जो कंटेंट बनाते वक्त बेस्ट आउटपुट चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कौन सा एआई टूल किस काम में बेस्ट परफॉर्म करता है। पर्सनली मैं इसे अपने रिसर्च और स्क्रिप्ट राइटिंग के टाइम पे बहुत यूज करता हूँ एंड आपको भी मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इसका यूज करो। सिर्फ ChatGPT या किसी एक एआई के बात पे यकीन मत करो, बिकॉज एआई झूठ भी इतना प्रोफेशनल और इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोलेगा ना कि आपका सर घूम जाएगा। और मुझे नहीं देने एआई फरिश्ता को इसी काम के लिए महीने के 1000 रुपए, तो भाई जाओ और इसका यूज करो। ओके, तो अब बात करते हैं टूल नंबर 7 की, और ये कोई एआई नहीं है लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी यूजफुल टूल है। इस वेबसाइट का नाम है myinstant.com। myinstant.com एक यूजर जनरेटेड वेबसाइट है जहां आपको लाखों साउंड इफेक्ट्स मिलते हैं, जैसे फनी, मीम, पॉप, हिट, ड्रॉप, रिएक्शन एंड और भी बहुत सारे वायरल साउंड इफेक्ट्स। यहाँ कंट्री वाइज ट्रेंडिंग साउंड भी मिलते हैं, जैसे यूएस, यूके, इंडिया के पॉपुलर मीम साउंड। इसे हर महीने पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ यूजर यूज करते हैं। आपको जिस भी टाइप का साउंड इफेक्ट चाहिए, यहाँ बस कीवर्ड सर्च करो और आपको रेलिवेंट साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो ये टूल आपके लिए काफी यूजफुल है और मैं पर्सनली खुद भी इसका यूज करता हूँ, तो भाई जाओ और इसका यूज करो। एंड जो लोग भाई वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, भाई आपके लिए कुछ बोनस टूल बता देता हूँ। नंबर 1, एलिसेट एआई। ये एक एआई पावर रिसर्च असिस्टेंट है जो स्पेशली एकेडमी रिसर्च पेपर के साथ काम करता है। अगर आप स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, पीएचडी, मेडिकल या पॉलिसी रिसर्च में हो, तो एलिसेट एआई आपका काफी टाइम बचा सकता है। नंबर 2, वेवल एआई। ये सिर्फ वॉइस टूल नहीं बल्कि वॉइस प्लस वीडियो का कंप्लीट पैकेज है। यहाँ आप एआई वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हो, अपने वीडियो को मल्टीपल्स लैंग्वेजेस में डब कर सकते हो। नंबर 3, recraft.ai, जो डिजाइनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत यूजफुल है। इस टूल से आप लोगोस, आइकन, वेक्टर ग्राफिक्स, हाई क्वालिटी इलस्ट्रेशन सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से जनरेट कर सकते हो। नंबर 4, bingotingo.com। bingotingo.com पे आपको कैनवा प्रो मिल जाता है। अगर आप डिजाइनिंग, थंबनेल्स या प्रेजेंटेशन, इवन वीडियो एडिटिंग भी करते हो, इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना वर्थ इट है। इसे कैसे एक्सेस करना है इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग बिना बोले सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप यूएसए न्यूज में चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। Take a look at this channel in the productivity niche. With just 25 videos, they have gained over 100,000 subscribers. Their most popular video has gotten over 2 million views. If you are somebody who is confused on which niche to jump into in 2026, you have to watch this video, because by the end, you will have all the knowledge you need to start a successful YouTube automation channel. Before we proceed, let me quickly show you guys another channel that is getting insane amount of views. Take a look at this channel. They currently have 73,000 subscribers and they have posted 32 videos so far. Their most popular video has gotten over 1.8 million views and it was uploaded 4 months ago. In this video, I'm going to teach you the step-by-step process in creating videos like this. But before then, let me quickly show you guys what I was able to create modeling these channels. Days blur together. You wake up already tired. You handle what's urgent. You postpone what matters. You drink the coffee. You answer the messages. You nod in meetings. You say, yeah, I'm good. And somehow, Quickly hit the like button to send a signal to me that you enjoy videos like this so I can keep making them. Alright, grab a cup of coffee and let's dive into the step-by-step tutorial. The first thing we need to do now is to analyze the channel and get video ideas. And to do this, we are simply going to use AI to speed the process for us. So visit the channel just like this that you're modeling and then simply take a screenshot of the channel. Now open ChatGPT. I've already provided the prompt that you guys are going to use to generate your videos step by step. What you just need to do first is to come to ChatGPT and click on the plus icon here, then click on upload photo and file. Now what you just need to do now is to upload the screenshots you took earlier. Now just simply tell ChatGPT that you want to create a channel in this niche. Can you suggest a channel name for me? And as simple as that, ChatGPT is going to give you a list of names that you can choose from. I'll be going with this quiet progress because it just sounds very nice.
Alright, so now that we have the name, the next thing we need to do now is to tell ChatGPT that we have picked Quiet Progress because that's the name that I chose. And then now, the next thing you need to do now is to ask ChatGPT to suggest video ideas similar to this channel that can get millions of views. And as simple as that, ChatGPT is going to give you 3 core video formats that get millions of views. Now take a look at this one. 7 quiet habits that will change your life without anyone noticing. That's an interesting topic and a lot of people will be interested in this video. Alright, so now that ChatGPT has suggested video ideas for you, what you just need to do now is to copy one of the ideas that ChatGPT has generated for you. For me, I'm going to be going with this one. 7 quiet habits that will change your life without anyone noticing. So copy it. The next thing you need to do now is to go to the Google Doc file that I've already provided for you guys. And then the first prompt here, which is the script generation prompt. Before you do anything, come here where you see title. Now what you just need to do is change the title to your own video title. Then when you've done that, what you just need to do now is to copy the entire prompt from the Google Doc file. Now open ChatGPT or any of your preferred AI models, paste the prompt, and immediately ChatGPT is going to generate you a killer video script that is going to get a lot of views because I've designed this prompt for high retention, emotion-driven, motivational videos. So yeah, ChatGPT is done generating the script. What we just need to do now is to copy the entire script from ChatGPT and then open Google AI Studio. The first thing you need to do is click on single speaker audio here under module and then change your voiceover. For me, I'm going to be going with this one because it sounds kind of the kind of voice they use, right? So choose any one that fits your preferences, and then after that, paste your script here under text. And when you're done with that, just click on run, and Google AI Studio is going to give you a very good voice that is going to keep people watching for longer. Alright, so now that we have the voiceover, the next thing we need to do now is to generate our visuals. And I've also made that very simple. All you just need to do is go to the prompt that I've generated or created for you guys in the Google Doc file and then go down to the image prompt. Here, what you just need to do is copy the entire prompt and then open a fresh ChatGPT chat, paste it, and then just click on generate. Immediately, GPT will understand what you want and it's not going to start creating anything for you because it's waiting for you to paste your script. So what you just need to do now is to copy your script and then paste it here. And immediately you do that, ChatGPT is going to understand what you want, and as you can see here, the script I provided is actually a very short script. So because of that, it's going to generate 22 prompts that I can use to generate my image in the exact style that these channels are generating their visuals. So what you just need to do now that we have the prompts to generate our image is to immediately open our AI image generator. For me, I'm going to be using Whisk, but honestly, you can use any tool you prefer. So when you log into Whisk, what you just need to do now is go back to ChatGPT and then copy your first prompt, come back to Whisk, paste it here, and then before you generate your image, you first of all need to make some settings, which is to change the aspect ratio to 16:9 for YouTube long-form content. So when you've made that change, what you just need to do now is click on the arrow icon here to start generating your image. Immediately, Whisk is going to generate you 2 images. Now that Whisk has generated you 2 characters, for you to have a consistent character, what I would suggest you do is click on one of the images and then take a screenshot of the image like this. So now that you have that image, what you just need to do now is click on the add image here and then come to subject here and click on upload image. So go to your gallery and select the image you just screenshot. It's going to upload here, which is analyzing the image. So give Whisk some time, and then once Whisk is done, what you just need to do now is to regenerate this particular image. Alright, so now you can see that the characters are now looking very similar. So this is what you're going to do now. What you just need to do next is to start copying all your prompts from ChatGPT and then generating your images one after the other. What I just showed you guys was the exact step that I use in creating my images to have this consistent character in it. Alright, now that you've learned how to generate your images, it's time for us to convert these images into animation. You can use any tool of your choice, but I prefer using Flow. And the reason is because it just does the work better. So log into Flow AI, click on New Project, then it's going to bring you here where you are going to be generating your animation. The first thing you need to do now is to click on this text to video here and change it to ingredients to video. Then you're going to see this plus icon. What you just need to do now is to click on it and then this tab is going to pop up. To upload your image, just click on upload here and select the image. But because I've already added all the images that I will be needing to generate my animation, I'm just going to select the first one here. So as you can see, the image has been added.
Now we need to go to ChatGPT and copy the first prompt that we used in generating that particular image, then come back to Flow, paste the prompt here. Before you click on generate, you need to check if your settings are correct. So click on settings here and make sure your aspect ratio is on 16:9 and then your output has to be in 1 because it charges you 20 credits for each generation. So your preferred module should be VEO 3.1 fast. We don't need to spend too much credit to generate this animation. So when you're done making the changes, what you just need to do now is to click on this arrow icon here to start generating your animation. Now, what I just showed you guys was the exact step that I use in creating all this animation you're seeing here. So guys, what we just need to do now is to put the video together, and we're going to be using CapCut to do this. You can use any of your preferred editing tools, but I just prefer using CapCut. So log into CapCut, click on Import File, select all the files you've created and import them into CapCut. First of all, click on the voiceover and drag it into the timeline. What you just need to do next is to click on the plus icon and make sure you remove all the pauses so you can have a very engaging voiceover. So when you're done with that, you immediately need to start adding the clips into the timeline one after the other. Alright, we're almost done. Before we click on export, we need to add a filter. It is not a mouse, but I just think it's cool. So what you just need to do is click on the filter icon here and select this Hollywood Past. Drag it into the timeline and it's going to give you this black and white filter. If you don't want it, you can just remove it and then export your video. But I think it's better like this. So click on export and save the video to your PC and upload it to your YouTube channel. Before I show you guys how to create a thumbnail similar to this channel, let me quickly show you guys what we have been able to create in this video. You're scrolling again, not because you're bored, because stopping would mean thinking. You told yourself you'd start later, after work, after the weekend, after things calm down. But things never calm down. Days blur together. You wake up already tired. You handle what's urgent. You postpone what matters. You drink the coffee. You answer the messages. You nod in meetings. You say, yeah, I'm good. And somehow, that's the most exhausting part. You're not failing loudly. You're drifting quietly. It's the same routines, the same promises made at night, the same reset every Monday that never sticks. Now to create your thumbnail, this is what you need to do. Come down to the Google Doc file that I have provided, and then you will see prompts to generate your thumbnail. So what you just need to do is copy the entire prompt and open your preferred AI model. You can use Gemini or ChatGPT, anyone at all. This prompt is going to work fine. So let's say we're going to be using ChatGPT. Paste your prompt here. Before you click on generate, there are a few things you need to change. First of all, go back to where you saved your script, copy the script, and then come back to the prompt here where you see paste your video topic or script summary here. What you just need to do is select the whole of that and then paste your script there. Then click on generate. Immediately, ChatGPT is going to start generating you a very high CTR thumbnail. You can also choose to design your thumbnail in Canva if you want, but take a look at this thumbnail. Is it not looking similar to the one Time for Growth is using? Alright guys, thanks for watching and I'll see you in the next one. Peace. फाइनेंस क्रिप्टो और लग्जरी निश के बाद 10 से $12 या इवन मोर का आरपीएम पोटेंशियल जिस निश में है. You can become extremely consistent with anything in your life if you can just understand this one graph. You don't need a schedule, you don't need discipline, you don't need motivation. All you need is this one graph. What do you want me to do? To flip a coin for my life? Is that it? No, sweetheart. I don't mean to pressure you, but मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता. हम लोग